अजमेरू प्रेस क्लब मास्टर्स कैरम टूर्नामेंट का समापन समारोह आयोजित। अजमेर। अजमेरू प्रेस क्लब के तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय मास्टर्स कैरम का पुरस्कार वितरण समारोह सोमवार को आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजमेर के पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट और अध्यक्षता राजस्थान ओलंपिक संघ के चेयरमैन धनराज चौधरी ने की। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। साथ ही टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को भी स्मृति चिन्ह दिया गया। इनके साथ सभी अंपायर्स को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस अवसर पर क्लब के सदस्य गोविंद राम शर्मा का जन्मदिन मनाया गया। एसपी चुनाराम जाट ने उनका माल्यार्पण किया। अजमेरू प्रेस क्लब की कार्यकारिणी के पदाधिकारी और क्लब के सदस्य कार्यक्रम में मौजूद रहे। आज के हमारे मुख्य अतिथि भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री चुनाराम जी जाट हमारे मध्य हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय खेल अधिकारी श्री धनराज जी चौधरी। पूर्व मैं या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृतिभिर्दैवै सदा वंदिता सा मां पातु भगवती सरस्वती आज्ञापहा। सभी कैरम खिलाड़ियों, अजमेरू प्रेस क्लब परिवार के सदस्यों, आप सभी का इस टूर्नामेंट के पारितोषिक वितरण समारोह में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 3 दिन से अजमेरू प्रेस क्लब में एक मेला लगा हुआ है और ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा प्राइड मोमेंट है। पिछले 22 साल के दौरान इस तरह के बहुत सारे प्राइड मोमेंट्स हम सब लोगों ने विराजमान रमेश जी चौधरी साहब और सामने विराजमान वरिष्ठ नागरिकगण, इन्होंने अजमेर के अंदर कई वसंत देखे हैं और जो हमारी युवा पीढ़ी है के अंदर जो अनुशासन और जो धैर्य और एकाग्रता के जो कैरम के द्वारा जिन्होंने युवा पीढ़ी के अंदर ये बीज संजोए, का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज मुझे आप सब लोगों से रूबरू होने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि हम जहाँ पे भी जाते हैं लगभग हमारी मुलाकात है वो 30 साल 40 साल के लोगों से होती है। और ये मेरा सौभाग्य है कि इसमें कुछ है वो मेरे दादाजी के एज के हैं, कुछ पिताजी के एज के हैं, कुछ मेरे चाचा की एज के हैं। आपका जो अनुभव है वो अजमेर के लिए बहुत काम की चीज़ है। आपका अनुभव है इस शहर के लिए। अभी क्योंकि मैं देख रहा हूँ अजमेर में आने के बाद में पिछले कुछ समय से, और इससे पहले भी मैं जिन जिलों में एसपी रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि जितने हम आधुनिक होते जा रहे हैं उन शहरों के अंदर हमारे वरिष्ठ नागरिकों का उतना ही कम सम्मान है। मैं प्रतापगढ़ था, बहुत कम ये सुनने को मिलता था कि बेटे ने पिताजी के साथ में मारपीट की है, बेटे ने पिताजी को घर से निकाल दिया है, माँ बाप को खाना नहीं दे रहे हैं। मतलब वो जड़ों से जुड़े हुए हैं और पेड़ वो ही बड़ा होता है, उसका तना बड़ा उसी का होता है, उसी के फल लगते हैं जिस पेड़ की जड़ें गहरी होती है वो जमीन से जुड़ी होती है।
मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो हमारे अजमेर के अंदर जो पेड़ हैं उनकी जड़ें गहरी करने में अपना योगदान दें। और ये जो कैरम का गेम है, अनुशासन की जो चीज़ें की गई कि इसके अंदर अनुशासन रहता है, एकाग्रता रहती है, ये हर गेम के अंदर रहती है। इस गेम के अंदर भी शारीरिक क्षमता के साथ साथ आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, आपका जो माइंड का रिएक्शन है, वो बहुत काम करता है। जैसे मैं यूपीएससी का इंटरव्यू देने गया था तो मेरी हॉबी थी रेसलिंग, तो उन्होंने सेम क्वेश्चन रेसलिंग के ऊपर मुझसे पूछा कि रेसलिंग है वो आपके प्रशासन में क्या काम आएगी। अजीब सा क्वेश्चन है कि आपका गेम है उसका प्रशासन में क्या योगदान है। तो मैंने उनका आंसर जो दिया, मैंने ये कहा कि सर किसी भी चीज़ के लिए हम कोई भी काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, हमारे लिए शारीरिक जो विकास है, शारीरिक क्षमता के साथ साथ में जो हमारी बौद्धिक क्षमता है उसकी बहुत ज़रूरत होती है। मैंने कहा एक पहलवान के लिए पुष्ट होना, ताकतवर होना के साथ साथ मानसिक रूप से मजबूत होना उतना ही जरूरी है। उसको ये पता होना चाहिए कि किस समय कौन सा दांव लगाना है, सामने वाले ने कौन सा दांव लगाया है। तो उसकी पढ़ाई के साथ साथ खेल बहुत ज़्यादा जरूरी है। और खेल के अंदर भी इंडोर और आउटडोर गेम, मैं आउटडोर गेम का ज़्यादा पक्षधर हूँ। और अगर इंडोर भी हैं तो उसमें ये हो कि ऑनलाइन गेम नहीं, क्योंकि आजकल जो गेम हो रहे हैं, चाहे लूडो खेल रहे हैं, चाहे कोई सा भी गेम खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, चाहे दूसरा गेम खेल रहे हैं, सारे ऑनलाइन मोबाइल पे खेल रहे हैं। और ये अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसके अंदर ये है कि वो नशे की तरफ जा रही है। मुझे बहुत कम लोग दिखते हैं जो गेम खेलने वाले हैं, खिलाड़ी हैं, वो नशा करते हैं, वो नहीं करेंगे। लेकिन जो गेम नहीं खेलते हैं वो नशे की तरफ आकर्षित जल्दी होते हैं, उससे वो पढ़ने में होशियार हो। लेकिन अगर वो गेम की तरफ नहीं है, उनका खेल के प्रति रुझान नहीं है, तो उनका जो शारीरिक डेवलपमेंट है वो रुकता है। और यही चीज़ें आप लोग हैं, तो आप लोग जाकर के जनता के बीच में, वरिष्ठ नागरिकों के बीच में जाकर के उनको थोड़ा सा ये भी समझाइए कि वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम भी है। ये हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए यहाँ पे, लेकिन क्योंकि मेरे पास में इस तरह के परिवादी बहुत आते हैं, और जब कोई बाप या माँ या दादा दादी अपने बेटे या पोते या पोतियों से, बहुओं से परेशान होके आते हैं, उनको सबको एक तरह से पाल पोस करके बढ़ाते हैं। लेकिन जो हमारे यूथ है उनको जब तक हम हमारी जो संस्कृति है उनके प्रति उनको पढ़ाएंगे नहीं, उनको संस्कृतियों की जो अच्छाइयाँ उनको बताएंगे नहीं। हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, अच्छी चीज़ है, डेवलपमेंट में बढ़ना चाहिए, लेकिन जो जड़ें हैं हमारी उसको नहीं भूलना चाहिए। हर चीज़ हर जगह पे लागू नहीं होती है। आज कोई यूएसए की जो चीज़ है उन परिस्थितियों में लागू हो सकती है, वो जरूरी नहीं है यहाँ लागू हो। आज जैसलमेर के अंदर कोई चीज़ जो लागू होती है वो भरतपुर में लागू नहीं हो सकती, जो स्थान काल और परिस्थिति के अनुसार। और भाई अतुल ने ये भी है। एक दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये, और मैं चाहता हूँ कि उसमें आप भाग लेकर ही यहाँ इस कार्यक्रम से मिला। तो अजमेर प्रेस क्लब, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि 365 दिन एक्टिव रहता है। इन 365 दिन में एक जो बड़ी इवेंट है वो ये है कि हम अपने सदस्यों का जन्मदिन और उनके विवाह की वर्षगांठ यहाँ अमूमन मनाते हैं। मतलब जिस दिन जिसका जन्मदिन होता है